हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख सकते हैं, आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से लगभग हर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ से लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो AAO हो, IBPS AFO, AGTA, CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एग्जाम हो, यह टॉपिक जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे, तो बस आप क्लास के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो आज की क्लास में हम एमएसपी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे एमएसपी होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सीएसईपी क्या है, इसका क्या रोल है एमएसपी में, A2, A2+FL और C2 कोस्ट में क्या अंतर है, स्वामीनाथन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, किस टाइप को यहाँ पर अपनाने की बात कही गई थी, वर्तमान में गवर्नमेंट किस कोस्ट कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर मानती है, एमएसपी किन किन मसालों पर लागू होता है, एफसीआई, नाफेड और सीसीआई का क्या रोल है एमएसपी में, एमएसपी के एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर इतना सारा टॉपिक कवर होने वाला है मात्र एक क्लास में, तो क्लास के बिल्कुल एंड तक आपको बने रहना है, ताकि इस क्लास के बाद आपको दोबारा इस चीज को ना पढ़ना पड़े, अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ ले। तो सबसे पहले है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होता है, एमएसपी इज द मिनिमम प्राइस गारंटीड बाय द गवर्नमेंट टू फार्मर फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सेसिव फॉल इन मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में जब भी कोई क्रॉप, कोई भी फसल का जो रेट है, जो भाव है, वो कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों के लिए एक निश्चित यहाँ पे मिनिमम प्राइस गारंटी देती है कि एक रेट, इस मिनिमम प्राइस में वो फार्मर से उस फसल को खरीद लेगी, परचेस कर लेगी। ये जो मिनिमम प्राइस जो डिसाइड किया जाता है, यही एमएसपी कहलाता है, यही इसका डेफिनेशन है। तो आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, वो यहाँ पे कह रहा है कि वाई एमएसपी इज रिक्वायर्ड, एमएसपी जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे पहला देखेंगे हम लोग, प्राइस प्रोटेक्शन टू फार्मर्स। फार्मर्स को फसल का उचित मूल्य मिलता है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट एक निश्चित यहाँ पर प्राइस तय करती है, रेट तय करती है, और फिर फार्मर से उस क्रॉप को खरीद लेती है, जिससे कि फार्मर्स को एक उचित मूल्य मिल जाता है। ये इसका पहला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल। किसान मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचते हैं। तो जैसा कि अगर किसी भी क्रॉप का मार्केट में अगर रेट बहुत डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो भी गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करती है कि उनके क्रॉप को वो अच्छे रेट पे खरीदेगी। एक एमएसपी जो निर्धारित है, उस प्राइस पे गवर्नमेंट उसके फसल को खरीद लेगी, जिससे कि उनको किसी भी मजबूरी में मार्केट में कम दाम में ना बेचना पड़े। ये इसका दूसरा पॉइंट है। उसके बाद बात करें इनकरेज क्रॉप प्रोडक्शन। एमएसपी किसानों को खेती के लिए मोटिवेट करती है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि कम कीमत पे किसी भी मजबूरी में किसान फसल को ना बेचे, उनको लॉस ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे एमएसपी तय करती है और उसी रेट पे क्रॉप को खरीद लेती है। उसके बाद है मार्केट स्टेबिलिटी। कृषि बाजार में फ्लैक्चुएशन कम होता है, जिससे कि जो मार्केट में स्टेबिलिटी है वो बना होता है। यहाँ पर प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है वो यहाँ पर कम होता है। तो इन सब कारणों से यहाँ पे जो एमएसपी है इसको लाया जाता है, इसकी यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एमएसपी। यहाँ पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिस्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन ऑफ एमएसपी इन इंडिया। जो एमएसपी है इसका इंडिया में किस तरीके से ओरिजिन होता है। तो पहला यहाँ पे एमएसपी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1966-1967। तो 1966-67 के आसपास जो एमएसपी है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट एमएसपी अनाउंस फॉर व्हीट क्रॉप। पहला जो एमएसपी है, इस चीज को याद रखेंगे, किस क्रॉप के लिए अनाउंस किया गया था, तो वो है व्हीट क्रॉप। ठीक है। एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड। जब ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, उस टाइम एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया 1966-67 के टाइम पे। तो इस डेट को आप याद रखेंगे, इस ईयर को याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एमएसपी अनाउंस बाय होम। तो एमएसपी जो है ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो एमएसपी रिकमेंडेशन। यहाँ पे रिकमेंडेशन देखेंगे तो एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय सीएसईपी। सीएसईपी का फुल फॉर्म की बात करें, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करेंगे एमएसपी का, तो ये इसको रिकमेंड कौन करता है, वो है सीएसईपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसके द्वारा इसका रिकमेंडेशन दी जाती है। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है, एमएसपी जो अप्रूव होता है, ये कहां से होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए, इसके द्वारा ये अप्रूव होता है। सीएसईपी को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर सीएसईपी का जो फुल फॉर्म है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म है।
स्टैब्लिश्ड की बात करेंगे तो 1965 में इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था। इनिशियल नेम की बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एपीसी जो है ये इसका स्टार्टिंग नेम था। रीनेम करके इसको सीएससीपी रखा गया। कब रखा गया? तो 1985 में। इन दोनों डेट, इस डेट को याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे कि जो इसकी स्थापना है वो 1965 में हुआ था और जो इसको रीनेम करके सीएससीपी रखा गया 1985 में। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है एमएसपी फिक्सिंग फैक्टर्स। गवर्नमेंट जो है एमएसपी डिसाइड करते समय किस किस फैक्टर को देखती है, जिसमें पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत, ये इसका पहला फैक्टर है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तीसरा है मार्केट प्राइस एंड ट्रेड, बाजार मूल्य। चौथा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह लागत। पांचवा है प्राइस पैरिटी, फसल और अन्य कमोडिटीज के बीच संतुलन। और छठा है यहाँ पे फार्मर्स इनकम, किसानों की आय। तो यहाँ पे 6 फैक्टर है जिसको देखकर जो एमएसपी है इसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोस्ट कंसीडर्ड बाय सीएससीपी। तो सीएससीपी के द्वारा कौन सा यहाँ पे कोस्ट टाइप को कंसीडर किया जाता है? यहाँ पे 3 तरह के कोस्ट टाइप है, जिसमें पहला बात करें हम लोग A2 कोस्ट। A2 कोस्ट में क्या है? एक्चुअल पेड आउट कोस्ट बाय फार्मर। जिसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो जिसमें सीड आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, फ्यूल आ जाएगा, इरिगेशन, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके यहाँ पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है A2 प्लस FL। A2 की बात करेंगे जो हम लोगों ने अभी देखा, सीड, फर्टिलाइजर, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली लेबर भी इंक्लूड होता है। फैमिली लेबर जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, फैमिली लेबर की भी वैल्यू इंक्लूड होती है। तो ये A2 प्लस FL कोस्ट हो गया। उसके बाद जो तीसरा है वो है C2 कोस्ट, जो कि मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कोस्ट है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कॉम्प्रहेंसिव कोस्ट कौन सा है, वो है C2 कोस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो A2 इंक्लूड होता है, FL इंक्लूड होता है, साथ ही साथ लैंड रेंट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पर क्या इंटरेस्ट है, ये सारा चीज C2 कोस्ट में इंक्लूड होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर निर्धारित होता है, सीएससीपी के द्वारा निर्धारण किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएस स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेड। तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे कौन सा रिकमेंडेशन को, तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे कौन से कोस्ट टाइप को यहाँ पे रिकमेंडेड, तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पर कौन से कोस्ट टाइप को रिकमेंड किया गया था? वो है एमएसपी बराबर C2 प्लस 50%। एमएसपी बराबर C2 प्लस 50%, जिसको आप एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक किसान की गेहूं उत्पादन लागत C2 बराबर कोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 प्रति क्विंटल है। कमीशन के अनुसार जो फॉर्मूला है C2 प्लस 50%, तो यहाँ पे 50% लाभ निकालना है। तो 2000 रुपए अगर कोस्ट है तो 2000 इंटू यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 100, इस तरह से यहाँ पे 1000 जो है वो आ जाएगा इस कमीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एमएसपी जो टोटल कितना हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर प्रति क्विंटल जो रेट है और यहाँ पे 50% जो इसमें लाभ हुआ है 1000 रुपए, तो इस तरीके से आपका 3000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर एमएसपी निर्धारित होगा क्रॉप के लिए। ये कब होगा? ये एमएस स्वामीनाथन जो कमीशन है इसके रिकमेंडेशन के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है इस पे अगर डिसाइड किया जाए, इस पे निर्धारित किया जाए, तभी ये चीज लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप कवर्ड अंडर एमएसपी। करंटली एमएसपी इज अनाउंस्ड फॉर 22 क्रॉप्स। तो यहाँ पर 22 क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ के लिए, 6 रबी के लिए, 2 कमर्शियल क्रॉप। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 22 क्रॉप के लिए 22 क्रॉप जो है वो एमएसपी के अंडर कवर किया जाता है। खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें पहला है पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, बाजरा, ज्वार, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद रबी क्रॉप की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, मस्टर्ड, रैपसीड, ये सारे जो रबी क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप इसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो एमएसपी के अंदर कवर किए जाते हैं। और कमर्शियल क्रॉप की बात करेंगे तो कॉटन हो गया और जूट हो गया, रॉ जूट, ये कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 22 क्रॉप है वो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए यहाँ पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा एक और है शुगर केन, जिसके ऊपर एफआरपी लगता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, तो 14, 6, 2, इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा 22। खरीफ की बात करेंगे तो 14, रबी 6, कमर्शियल 2, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एजेंसीज इन्वॉल्व इन एमएसपी प्रोक्यूरमेंट। तो यहाँ पे एमएसपी प्रोक्यूरमेंट के लिए कौन कौन सा एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसमें पहला है एफसीआई वीट और राइस के लिए,
CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन के लिए, नाफेड जो हो गया पल्सेस एंड ऑयलसीड क्रॉप के लिए। तो यहाँ पर ये सारे एजेंसीज है जो इन्वॉल्व होते हैं एमएसपी प्रोक्योरमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसपी इन इंडियन एग्रीकल्चर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में एमएसपी का क्या इंपॉर्टेंस है। जिसमें पहला है फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे फार्मर को इनकम का सिक्योरिटी मिलता है, उन्हें पता होता है कि उनके क्रॉप का एक उचित मूल्य मिलेगा ही। मार्केट में क्रॉप का जो रेट है वो कितना भी डाउन हो जाए, गवर्नमेंट जो है उसे एमएसपी पे परचेस कर ही लेगी। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा है रिड्यूस प्राइस रिस्क। यहाँ पर प्राइस के डाउन होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। कितना भी मैंने बताया अभी, कितना भी डाउन हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उस क्रॉप को खरीद लेगी। इंक्रीज प्रोडक्शन, और इस चीज से फार्मर्स को मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि वो प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करेंगे और उनका जो यील्ड है वो बेटर होगा, प्रोडक्शन हाई होगा। मेंटेन फूड स्टॉक, और इससे क्या होगा कि जो फूड स्टॉक है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। सपोर्ट रूरल इकोनॉमी, और जिससे कि जो रूरल इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे जो पॉइंट है इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एमएसपी का क्या इंपॉर्टेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन को हम लोग देखेंगे कि एमएसपी पे क्या क्या लिमिटेशन है। जिसमें पहले लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट, हर फसल की खरीद नहीं होती। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे व्हीट राइस हो गया, एफसीआई खरीद लिया, सीसीआई है कॉटन, नाफेड है पल्सेस एंड ऑयलसीड। तो यहाँ पे सारे क्रॉप यहाँ पे कवर नहीं हो जाएंगे, मतलब ऐसा बस इसके अंदर में है कि 22 क्रॉप इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबका जनरली यहाँ पे खरीद परचेस नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बात करेंगे रीजनल बायस। कुछ राज्यों को ज्यादा फायदा होता है, तो कहीं कहीं ज्यादा फायदा देखने को मिलता है और कहीं कहीं एकदम इसका फायदा नहीं मिलता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रॉब्लम, कुछ फसलों पर ज्यादा फोकस होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया। तो ये सारे जो क्रॉप है ये मेनली मेजर सीरियल्स क्रॉप में आते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस होता है। तो सारे क्रॉप जो है, सारे फसल पे फोकस यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद है स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं एफसीआई के गोडाउन के बाहर भी ऐसे ही धान और बाकी चीजें रखी हुई है, वो खराब हो रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं वहां पर भी ऐसे ही भंडार घर बनाया हुआ है, वो भी बारिश में ऐसे ही भीगते रहते हैं। स्टोरेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद है यहाँ पर एमएसपी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप इस चीज को समझेंगे। जिसमें पहला है एमएसपी फुल फॉर्म को देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ था, तो 1966-67 में, ठीक है, 66-67 में। फर्स्ट एमएसपी क्रॉप कौन था, वो व्हीट पे अनाउंस किया गया था फर्स्ट एमएसपी रिकमेंडेड बाय सीएसईपी एमएसपी को रिकमेंड करता है। सीएसईपी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1965 में। एमएसपी अप्रूव कौन करता है, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, इसके द्वारा इसको अप्रूवल मिलता है। एमएसपी क्रॉप की बात करेंगे तो इसके अंदर जो क्रॉप आते हैं वो है 22 क्रॉप टोटल यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 कमर्शियल क्रॉप आते हैं। तो इस तरीके से टोटल 22 क्रॉप होते हैं जो एमएसपी के अंदर कवर किए जाते हैं। एमएसपी फॉर्मूला की बात करें, एमएसपी प्लस 50% फॉर्मूला, ये स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, एमएसपी प्लस 50% फॉर्मूला। तो इस चार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से एमएसपी को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा, डेफिनेशन वाला पार्ट, इसकी नीड क्यों हुई, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री को देखा, सीएसईपी के बारे में डिटेल से देखा, A2 कोस्ट, A2 प्लस FL कोस्ट, C2 कोस्ट को हम लोगों ने कवर किया, स्वामीनाथन कमीशन के बारे में देखा, क्रॉप कितने कवर होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, टोटल 22 क्रॉप इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोक्योरमेंट जो एजेंसी है उसको भी हम लोगों ने देखा, एफसीआई, नाफेड और सीसीआई है, ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन को भी हम लोगों ने कवर किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एमएसपी को टोटली कवर कर लिया। यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसको बार बार पढ़िए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू।